स्वागत है आपका ही हमारा ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। इससे पहले हमने पंचायत के सम्मेलन और प्रक्रिया देखा था जो धारा 44 था। आज हम देखने वाले हैं पंचायत द्वारा अंतिम रूप से जो विषय को निपटा दिया जाता है, जो है ना, जिस समस्याओं पर बात कर ली जाती है उसको पुनः 6 मास के भीतर नहीं लाया जाता। ठीक है, तो ये धारा 45 में है। इसका कहना ये है यदि पंचायत द्वारा किसी मामला को निपटा दिया गया है, ठीक है, किसी विषय पर बात कर लिया गया है, तो वापस उसी बात को 6 महीने के अंदर नहीं लाया जाएगा। बार बार उसी कार्य को नहीं किया जाएगा। 6 महीने के भीतर उसी कार्य को दोबारा नहीं लाया जाएगा। कब लाया जाएगा, इसके लिए कुछ अलग से कंडीशन है। यदि 6 माह पहले कब लाया जा सकता है, तो यदि 3/4 लिखित में कोई आवेदन कर दे। जैसे एक बड़ा सा टॉपिक रहता है कि गांव में हमेशा एक दिक्कत रहता है राशन कार्ड की समस्या है, राशन कार्ड बनाना। यदि राशन कार्ड के संबंध में यदि किसी दिन बैठक हो गई है कि कौन पात्र है कौन नहीं पात्र है, ग्राम सभा से कितना अनुमोदन आया, इन सब बात पर फाइनल लिस्ट बन चुकी है, तो उस लिस्ट पर दोबारा 6 महीने के भीतर बात नहीं होगी। या फिर आपके गाँव में कुछ कार्य होने वाला है ना, निर्माण कार्य है और कोई कार्य है, उस पर अगर बात हो गई, उस पर जो भी रिजल्ट आ गया है ना, उस पर आप मतलब उस अंतिम निपटारा हो गया उसका, और दोबारा उस पर कोई कार्य नहीं बचा है, अंतिम निपटारा हो गया। ऐसा नहीं कि आज किसी बात पर बात किए तो कल उस पर बात नहीं कर सकते। अंतिम निपटारे की बात हम यहाँ पे अंतिम निपटारे की बात कर रहे हैं। हम यहाँ अंतिम रूप से निपटाए हुए समस्याओं की बात कर रहे हैं। अगर यदि कोई समस्या जो पंचायत के सम्मेलन में चल रही है, जिसका निराकरण नहीं हुआ है, उसको तो हम बार बार उस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिस पर विषय पर बातें करने की आवश्यकता नहीं है, वो निश्चित रूप से ख़त्म कर दिए जाते हैं अंतिम रूप से, तो उसको नहीं लाया जाएगा 6 महीने के भीतर। तो कब लाया जा सकता है, यदि 3/4 लिखित में आवेदन करें। यदि 3/4 लिखित में आवेदन करें कि हमें इस विषय पर दोबारा बात करनी है तब, या फिर विधिक प्राधिकारी कौन होगा, ग्राम पंचायत के लिए उपखंड राजस्व, जिला जनपद के लिए कलेक्टर। ठीक है, यदि ये आदेश देते हैं कि आपको पुनः उस विचार पर बातें करनी है तो उस विषय को दोबारा लाया जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या चीज़ है। ये होता है अधीनस्थ अभिकरण। ये शायद किसी भी ग्राम पंचायत को या फिर बहुत कम ग्राम पंचायतों को पता होगा कि अधीनस्थ अभिकरण होता क्या है। बहुत सारे मैं अपने बारे में यहाँ बता दूँ। मैं एक जिला पंचायत का कर्मचारी हूँ, तो मुझे पता है कि ग्राम पंचायतों की में क्या अब अभिकरण होते हैं और क्या समितियाँ होती हैं। अभी हमने पढ़ा था, देखिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे, पहले हमने ग्राम सभा पढ़ा, वो भी एक समिति की तरह है। उसके बाद हमने जिला जनपद ग्राम पंचायत का वो गठन पढ़ा, ये भी समितियां हैं। मतलब ये मुख्य समितियां हैं या फिर मुख्य लोग हैं, पर इसके अंदर भी बहुत सारी समितियां बनती है ना। इसके अंदर भी अनेक समितियां बनती है जिसको हम अभिकरण भी कहते हैं, जिसका इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिब्यूनल। ठीक है, अब मैं आपको धारा 46 पढ़ाने से पहले एक ओवरव्यू दे देना चाहता हूँ कि समितियाँ क्या चीज़ होती हैं। मैंने अभी आपको बताया कि ये ग्राम पंचायत है, इसमें एक सरपंच होगा, बाकी लोग पंच होंगे, है ना। तो ये तो हो गया आपका ग्राम पंचायत की समिति, ये आपकी ग्राम पंचायत हो गई, इतने लोग ग्राम पंचायत में हो गए। ठीक है, ये लोग सभी चीज़ों पर आपस में बैठ के निष्कर्ष ले लेंगे। ठीक है, अब क्या है, आपके गांव में तो बहुत सारी समस्याएं होंगी, है ना। सामान्य प्रशासन होती है ना, सामान्य प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेटिव समस्या होंगी, या फिर शिक्षा की समस्या होगी, शिक्षा, खेल, समाज कल्याण, गौठान। ठीक है, इस प्रकार की समस्याओं से निपटने के लिए, है ना, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, वन विभाग, मत्स्य, जल, इस प्रकार की समस्याओं से निपटने के लिए, इस प्रकार की समस्याओं पर बात करने के लिए इसमें और कुछ क्या न किया जा सकता है ना। इसको किस प्रकार इसका संवर्धन किया जा सकता है, कि किस प्रकार नवीन आविष्कार किए जा सकते हैं, ये सब चीज़ आपके ग्राम पंचायत स्तर में, है ना। जैसे शिक्षा विभाग है, जैसे शिक्षा समिति है, तो शिक्षा समिति का कार्य क्या होगा कि आपके गाँव में शिक्षा का क्या स्तर है ना, आपके गाँव के स्कूलों कैसे चल रहे हैं, आपके गाँव के आंगनबाड़ी कैसी चल रही है, इस
प्रकार, और ये स्वास्थ्य समिति होता है तो स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं आपके गांव में हैं या फिर इसको कैसे दूर किया जाए, इन सब चीज़ों पर कार्य करने के लिए अलग अलग समितियां बनती है ग्राम पंचायत के अलावा। इसी को बोलते हैं ट्रिब्यूनल या अधिकरण। ये कुछ ऐसा मानिए, ये आपकी ग्राम पंचायत है ना, इसको कुछ इस प्रकार मानिए कि ये आपका ग्राम पंचायत है। ये इस ग्राम पंच होगा, सरपंच होगा। अब इसके कुछ अलग अलग विभाग होंगे, जैसे ये स्वास्थ्य, ये हो गया आपका स्वास्थ्य, ये हो गया आपका शिक्षा, ये हो गया आपका जल, ये हो गया स्वास्थ्य सफाई। तो इन सब विषयों पर बात करने के लिए अलग अलग समितियां बनाई जाती है। इन समितियों का सदस्य कौन होता है, तो इन समितियों का सदस्य यहाँ जो चुनकर आने वाले जो पंचायत के पंच हैं वही लोग इन समितियों का सदस्य रहते हैं। अब हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि कौन पंच कौन सा मतलब कितने पंच किस समिति के लिए रहते हैं और उप सरपंच या सरपंच किस किस समिति से संबंधित रहते हैं। तो देखते हैं, पहले हम ग्राम पंचायत की स्थायी समितियां देखेंगे। तो आपको आई होप आपको समझ आ गया कि मैं समिति की बात क्या कर रहा हूँ। समिति बोलने का मतलब वो ग्राम पंचायत नहीं होता। ग्राम पंचायत के अधीन कुछ समितियाँ बनाई जाती है विभिन्न विभिन्न कार्य को करने के लिए। तो देखिए, ग्राम पंचायत के अलग अलग क्षेत्रों को कार्य करने के लिए 5 समितियां बनती है। ये क्वेश्चन आता है कि ग्राम पंचायत स्तर पर कितनी समिति बनती है, तो 5 समिति बनती है। ठीक है, अब ग्राम पंचायत की शक्तियां इनको सौंपेगी। जो ग्राम पंचायत है वो इनको कुछ शक्तियां सौंप देंगे, है ना, कि आप शिक्षा देखो, आप खेल देखो, ये आप मत्स्य देखो, ये देखो, ऐसा टाइप का इनको कार्य सौंप देंगे। जस्ट लाइक आप ऐसा समझ लीजिए कि ये मंत्रालय है। एक अच्छा उदाहरण है कि ये मंत्रालय टाइप का काम करता है। जैसे आपका मेन हेड ऑफिस होता है, जैसे हम अगर स्टेट लेवल पे सेंट्रल लेवल पे बात करें तो एक हाथ आपका पीएमओ, मुख्य प्रधानमंत्री, है ना, ये होता है प्रधानमंत्री। अब इस प्रधानमंत्री की या फिर इस कार्यालय को देखने के लिए अनेक अलग अलग विभाग बनाए जाते हैं, ना। कोई जल है, कोई ग्रामीण विकास है, कोई शिक्षा है, कोई डिफेंस है, कोई नागरिक आपूर्ति है, कोई खाद्य है। इसी प्रकार ये आपका पंचायत है। अब इस पंचायत के कार्य को बांटने के लिए जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, सफाई, इस प्रकार कार्यों को अलग अलग व्यक्तियों, अलग अलग पंचों को बांट दिया जाता है कि आप ये कार्य देखिए, इसमें क्या क्या और नया किया जा सकता है और या फिर जो वर्तमान में जो समस्या है उसको किस तरह ख़त्म किया जा सकता है। तो आप आई होप ये समझ होंगे कि समिति क्या चीज़ होती है। चलिए, कोई व्यक्ति 2 समिति का सदस्य हो सकता है। कोई भी व्यक्ति है, देखिए प्रत्येक समिति में 4 होंगे सदस्य। प्रत्येक समिति में 4 सदस्य होंगे, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, ये बोले ना, तो प्रत्येक समिति में 4 सदस्य हो सकते हैं। और एक व्यक्ति, जैसे यदि मैं एक पंच हूँ तो मैं किसी 2 समिति का सदस्य हो सकता हूँ। ठीक है, मैं किसी 2 समिति का सदस्य हो सकता हूँ, या तो मैं स्वास्थ्य के लिए हो सकता हूँ या शिक्षा। इसके अतिरिक्त मैं किसी और समिति का सदस्य नहीं हो सकता। ऐसा है कि कोई व्यक्ति 2 से अधिक समिति का सदस्य नहीं बन सकता, परंतु वह व्यक्ति जो अन्य समिति, लेकिन इस लाइन को पढ़िए फिर मैं आपको समझाऊंगा। परंतु वह व्यक्ति अन्य समिति का विशेषज्ञ बन सकता है पर मत नहीं देगा। जैसे मेरी ही बात कर लेता हूँ, तो मैं शिक्षा और स्वास्थ्य समिति का सदस्य हूँ, लेकिन मुझे जल विभाग का कोई नॉलेज है ना, जल विभाग का कोई नॉलेज है, तो मैं वो जल समिति में, है ना, जल समिति में ऐसा विशेषज्ञ, है ना, जानकार के रूप में उस समिति में जा सकता हूँ, उनको बताने के लिए कि ये होता है, वो होता है, आप ये सब कर लीजिए। लेकिन मैं वहाँ यदि कोई लिखित में कोई बात आएगी कि लिखित में बात आएगी कि हमें इस बात को मानना चाहिए, तो मैं वहाँ पे मत नहीं दे सकता। यदि कोई मत की बात आएगी, यदि कि किसी चीज़ का अनुमोदन की बात आएगी, तो मैं केवल अपने ही समिति में मत दे सकता हूँ। दूसरे समिति में जो मैं विषय विशेषज्ञ बन के गया था वहाँ मत नहीं दे सकता। ठीक है, अब देखते हैं समिति आवश्यकता अनुसार शासकीय अधिकारियों का सहयोग ले सकती है। ये सहयोग है ना, सहयोग ले सकती है। जैसे आपके ग्राम पंचायत में ही देखते हैं, तो आपके ग्राम पंचायत की जो समितियां हैं वो लोग कभी पटवारी को बुला लेते हैं उससे संबंधित काम के लिए, कभी शिक्षक को बुला लेते हैं, कभी एडीओ को बुला लेते हैं। इस प्रकार सरकारी अधिकारियों का ज्ञान के लिए उनका सहयोग लिया जा सकता है। नामांकित निःशक्त व्यक्तियों का समिति सदस्य होगा। जो नामांकित लोग रहते हैं वो व्यक्ति समितियों का भी सदस्य होगा।
आगे देखते हैं, जैसे मैंने बता दी है समिति में क्या होगा, तो समिति में 4 सदस्य होंगे, ठीक है। प्रत्येक समिति में केवल 4 ही सदस्य हो सकते हैं। और अब इन हम समितियों का नाम पढ़ना शुरू करते हैं। तो एक है सामान्य प्रशासन समिति, है ना। इसका कार्य क्या होगा कि गांव की सामान्य प्रशासन व्यवस्था रखना, ठीक है। जो गांव की सामान्य प्रशासन व्यवस्था रखना, सामान्य प्रशासन की स्थापना करना, निर्माण कार्य, किसी भी चीज़ का अनुमोदन, बजट, लेखा, कराधान, खाद्य, नागरिक आपूर्ति व अन्य जो किसी को आवंटित ना हुआ, वह अन्य कार्य जो किसी समिति को आवंटित नहीं रहेगा वो, इसको बस मात्र आप ये मंत्रालय की तरह ही समझिए, जैसे पीएमओ ऑफिस में होता है कि उसको हमारा पीएम जिसको जिसको देखेगा वो, और जो किसी कार्य को या यदि कोई कार्य किसी मंत्रालय को आवंटित नहीं हुआ है तो वो भी कार्य सामान्य प्रशासन समिति देखती है। अब इसका सभापति कौन होता है, देखिए हमने वहाँ अध्यक्ष पढ़ा था, यहाँ सभापति पढ़ते हैं। समिति के लिए सभापति होता है, ठीक है। सभापति का मतलब है वो उस बैठक में अध्यक्षता करता है, सभापति। और इसका सचिव कौन होगा, ये सामान्य प्रशासन का सचिव होगा आपका ग्राम पंचायत के सचिव। तो सामान्य प्रशासन समिति के कार्य आते हैं, आप देख लीजिए, गांव के प्रशासन की स्थापना करना, निर्माण कार्य, अनुमोदन, बजट, लेखा, कराधान, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, वे जो अन्य कार्य को आवंटित ना हुआ हो। सभापति इस समिति का सरपंच होगा और इस समिति का सचिव आपका पंचायत समिति का, पंचायत में जो सचिव है वो इस समिति का सचिव होगा। अगली समिति के बारे में बात करते हैं, तो निर्माण एवं तथा विकास समिति। निर्माण तथा विकास समिति सभी प्रकार के निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण करना, संचार में सुधार, ग्राम कुटीर उद्योग, खादी उद्योग, पार्क बनाना, ग्राम विद्युतीकरण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, इन सब का कार्य है आपका निर्माण तथा विकास समिति का, ठीक है। इस सब का काम है निर्माण तथा विकास समिति का। सभी निर्माण कार्य देखना है, पर्यवेक्षण। देखिए नाम से ही पता चल जाता है निर्माण संबंधित क्या क्या हो सकता है। तो ये निर्माण संबंधित पर्यवेक्षण है, संचार है, सुधार है, ग्राम कुटीर तथा खादी उद्योग है, पार्क बनाना है, विद्युतीकरण है। ये सब चीज़ आपका काम किसका है, ये निर्माण का है। और इसके सभापति कौन होंगे, तो इसके सभापति होंगे उप सरपंच। ये बैठक की अध्यक्षता करेंगे, ये उप सरपंच होंगे और ये बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उसके बाद होता है आपके ग्राम पंचायत के सचिव भी इसी, देखिए जो हमने इससे पहले पढ़ा था सामान्य प्रशासन, उसका भी सचिव होता था आपके ग्राम पंचायत के सचिव, लेकिन उसमें सभापति होता था सरपंच और निर्माण विकास समिति में उप सरपंच सभापति होगा। नेक्स्ट है शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण। जैसा नाम वैसा काम। देखिए ग्राम पंचायत के विद्यालय, आंगनबाड़ी शिक्षा संबंधित है, बालवाड़ी नियंत्रण, पर्यवेक्षण, पेंशन, टीकाकरण ये आपका समाज कल्याण में आता है। स्वास्थ्य नियोजन ये आपका स्वास्थ्य में आता है। कल्याण, स्वास्थ्य कल्याण कार्यक्रम, लोगों का कल्याण करना, लोगों के कल्याण के लिए समाज कल्याण की कार्यवाही, पिछड़ी जाति के ऐसे विशेष कार्यक्रम जो महिला बाल विकास से संबंधित हो। तो देखिए जैसा जैसा नाम है वैसा वैसा कार्य है इनका सभापति कौन होगा, तो इनका सभापति होगा स्वयं में से कोई एक को चुन लेंगे। इसमें जो 4 लोग रहेंगे ना, मैंने बोला था ना प्रत्येक समिति में 4 लोग रहेंगे, तो इन्हीं 4 में से ये लोग आपस में मिलकर किसी एक को सभापति बना लेंगे। और इसका सचिव कौन होगा, ये देखिए, इसका होगा सचिव आपके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और एसडीओ या फिर एएनएम, कोई में से एक को आप सचिव बना सकते हैं। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए ये आंगनबाड़ी आपके शिक्षा से संबंधित है, वहाँ जो आंगनबाड़ी जो मैडम रहती है वो पढ़ाती है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। इसके बाद है वो एडीओ हो गए, अभी जो इसकी हम तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, वो हो गया एडीओ या एएनएम, ये स्वास्थ्य से संबंधित है, ठीक है। तो ये उनकी सचिव हो सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला है हमारा कृषि राजस्व एवं वन समिति। कृषि भूमि का विकास करना आपके गांव में, ये हम पहले ग्राम पंचायत के लिए देख रहे हैं ना, जिला जनपद के लिए अलग है, उसको बाद में देखेंगे। उद्यानिकी, डेयरी, मत्स्य पालन, लघु सिंचाई, राजस्व संबंधी कार्य वन और अन्य कार्य, ठीक है। ये आपका रहेगा कृषि राजस्व का के अंतर्गत। देखिए कृषि संबंधित क्या क्या है, कृषि भूमि है, विकास संवर्धन है, बीज है, उद्यानिकी है, मत्स्य है, ये सब कृषि संबंधित है। लघु सिंचाई ये भी कृषि संबंधित है। ये है राजस्व, ये राजस्व संबंधित, और ये वन है, वन संबंधित कार्य। तो इस प्रकार यदि कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसका भी सभापति लोग स्वयं में से किसी एक को चुनेंगे। देखिए सचिव जो होता है वो हमेशा सरकारी कर्मचारी होता है और सभापति जो होगा हमेशा एक जनप्रतिनिधि ही होता है। तो इसका कौन कौन बन सकता है सचिव, तो कृषि विस्तार अधिकारी बन सकता है, सहायक पशु बन सकता है,
सहायक पशु क्षेत्राधिकारी और पटवारी या फिर वन रक्षक इस समिति के सचिव हो सकते हैं, जिसको नामांकित किया जाए लिखित में, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ग्राम गौठान समिति। ये समिति ग्राम गौठान समिति है। इसमें मैंने फिलहाल कम बताया क्योंकि ग्राम गौठान समिति के नाम से एक अलग से 1-2 लेक्चर का आएगा वीडियो, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा नहीं बताया है। ग्राम गौठान कैसा होगा, कैसा कार्य करेगा, जो नरवा गरवा चल रहा है सुराजी गांव योजना के अंतर्गत, इसकी हम बाद में बात करेंगे। तो इसमें क्या होगा, पशुओं के संवर्धन के लिए गौठान का, आप सब गांव के रहने वाले यदि हों तो आपको पता होगा कि गौठान बनाया जा रहा है गांव-गांव में, जहां पशुओं का संवर्धन होता है, वहाँ गोबर क्रय विक्रय किया जाता है, उसका खाद बनाया जाता है, ये सब कार्य वहाँ होता है। तो इस समिति का मुख्य कार्य है कि आपके गांव में किस प्रकार के कार्य हो रहे हैं, ग्राम गौठान में किस प्रकार की कार्य चल रही है, ग्राम गौठान में सब ठीक है कि नहीं है, इन सब का कार्य देखना ग्राम गौठान समिति का है। इसके सदस्य सचिव कैसे होंगे वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन यदि अधिनियम के हिसाब से देखें तो इनका समिति का सभापति होगा इनमें से किसी एक, 4 में से कोई एक इनका सभापति होगा। लेकिन अधिनियम में एक और बात कही गई है जो मैंने यहाँ नहीं लिखा है, उसमें ये कहा गया है कि ग्राम गौठान समिति के लिए, है ना, सदस्य कितने रहेंगे फिलहाल फिक्स नहीं है, इसको राज्य शासन के ऊपर छोड़ दिया है कि समय समय पर राज्य शासन कितनी सदस्य होना चाहिए, इसका जानकारी राज्यसभा एक अपडेट लाके गजट में दे देगा। तो यहाँ बाकी समिति के लिए तो 4 रहते हैं, लेकिन इसके लिए 4 होना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट पार्ट है, एक बार और देख लेते हैं। समिति की बैठक माह में 1 बार होगी पंचायत के मुख्यालय पर। जो सूचना होगी वो 3 दिन पहले दिया जाएगा जानकारी के साथ, और बाकी समिति का समय इसमें क्लैश ना हो, यह ध्यान रखना होगा। गणपूर्ति जैसे पढ़ते आए हैं आधा होगी, और गणपूर्ति नहीं होने पर अगला तारीख दे दिया जाएगा, और अगले तारीख में गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन नया विषय नहीं लाया जाएगा, ठीक है। यदि मामला एक से अधिक समिति का है, मतलब एक ही समिति का, जैसे शिक्षा स्वास्थ्य के समिति है उसमें एक ही मामला सेम आ रहा है दोनों में, तो उस पर विनिश्चय ग्राम पंचायत में रखा जाएगा, तब उसमें निर्णय ले लिया जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत। उसके बाद होता है कार्यवाही। जैसी कोई समिति जो है शिक्षा स्वास्थ्य या सामान्य प्रशासन जो भी है, वो अपना, है ना, वो अपना जो निर्णय है वो ग्राम पंचायत के समक्ष रखेगी अंतिम विनिश्चय के लिए। तो इस प्रकार ग्राम पंचायत से संबंधित समितियों से जो जानकारी है यहीं पे समाप्त होती है। इसके बारे में, इसके बाद जो आती है जिला जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन या फिर सामान्य समिति, जो इसको हम स्थायी समिति कहते हैं, ये सब आपकी स्थायी समितियाँ हैं, है ना। इनका उल्लेख हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।